आपने रोशनी के बारे में सुना होगा। एक रोशनी वो होती है जो घर को रोशन करती है, और दूसरी रोशनी वो होती है जो हमारी चंचला बिटिया ने फैलाई है। अपने घर, समाज और पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है अपनी कुश्ती, अपनी पहलवानी के दम पे। अगर आप अब भी चंचला को नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंचला वो लड़की है जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना नाम लिखवा लिया है। आपने सनी देओल की वो फिल्म तो ज़रूर देखी होगी। ये खून पसीने की कमाई ताकत है और ये मजदूर का हाथ है कात्या। ठीक बिल्कुल ऐसा ही हमारी चंचला के साथ है। वो खेत में भी काम करती थी और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसका घर बना है उसमें भी चंचला ने मजदूरी की है। और इसके साथ कोचेस के ट्रेनिंग ने उसे इतना मजबूत बना दिया है कि वो अब वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। चंचला का पूरा गांव खुश है, पूरा झारखंड समाज खुश है। दूर दूर से लोग मिलने आते हैं और हमारे सांसद संजय सेठ भी चंचला के घर जाकर उनसे मिलकर उसे और उसके परिवार को बहुत सारी बधाई दिए हैं। साथ ही साथ चंचला की मुलाकात झारखंड के सीएम से भी हुई है। चूँकि लॉकडाउन की वजह से खेलगांव भी बंद था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पेशल परमिशन देकर लॉकडाउन में भी चंचला के लिए खेलगांव के दरवाजे खोल दिए हैं ताकि उसके ट्रेनिंग में कोई कसर ना रह जाए और वो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का परचम लहरा सके। आप जानते ही होंगे कि 19 से 25 जुलाई हंगरी में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप होने वाली है और प्रैक्टिस भी उसी अनुसार दुगनी कर दी गई है। देखिए कितनी जोरदार चल रही है हमारी बिटिया चंचला की तैयारी, उसकी प्रैक्टिस होने वाली वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए उनके साथियों और उनके कोचेस के बीच। पोजीशन गो। चलो चल चंचला। चलो चलो और जाएगी, चलो दो हाथ जाएगी, चलो 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 आ जा आ जा आ जा। गो। नमस्कार, मैं हूं नेहा परवीन और आप देख रहे हैं जेसी टीवी। झारखंड के इतिहास में पहली बार होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिस लड़की ने सबसे ऊंचा मकाम हासिल किया है वो है चंचला कुमारी। आइए जानते हैं कि वो इस मुकाम तक कैसे पहुंची। सबसे पहले आप ये बताइए, आप यहाँ पे कैसे पहुँचे? यहाँ जैसे स्पेस के लिए ट्रायल हुआ था, उसमें मैंने भाग लिया था। उसी से मेरा सिलेक्शन यहाँ जैसे स्पेस हॉस्टल में हुई और यहीं से आके मेरा कुश्ती का ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। उससे पहले 6 महीने की फ़िटनेस ट्रेनिंग चली थी। उसके बाद जो कोच थे वो हमें कुश्ती में ले लिए। उसके बाद ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। उसके बाद कंपटीशन खेलने लगे हम लोग और आज कंपटीशन खेलने के बाद जब मेडल आया तो उसी का ट्रायल था दिल्ली में, वहीं पे मेरा सिलेक्शन वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए हुआ। यहाँ पे आप कब आई थी? यहाँ मेरा सिलेक्शन 2016 में हुआ था और 2017 से कुश्ती करना स्टार्ट कराने कोचेस ने स्टार्ट कर दिए थे। कोचेस आपको कितना मोटिवेट करते थे यहाँ पे? कोचेस ने हमें बहुत मोटिवेट किया और बहुत इंस्पायर होते हैं कोचेस से, क्योंकि वो हमेशा हमें आगे चलने का प्रेरणा देते रहते हैं, बोलते रहते हैं मेहनत करो और कराते भी है। और इसीलिए हमें कोचेस से बहुत मोटिवेट करते हैं कोचेस हमें बहुत। कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगा ज़्यादा मेहनत करने पे कि छोड़ देना चाहिए, नहीं करेंगे, गुस्सा आता? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा कि मेहनत नहीं करें, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करेंगे जब आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए ऐसा और सोचते थे कि जब मेहनत करेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। आपके दोस्तों ने कितना सहायता किया है आपको यहाँ तक बढ़ने में, साथ दिया?
मैम दोस्त इन लोगों ने बहुत मदद की, क्योंकि अगर ये साथ नहीं होते तो ट्रेनिंग नहीं हो पाती, और ट्रेनिंग नहीं होती तो आज यहाँ तक नहीं पहुँचते, कोचेस नहीं बताते तो। आप उतने दिन से यहाँ पे हैं, तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा यहाँ पे? मैम यहाँ का सारा कुछ अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो एक चीज़ को बोले बहुत अच्छा है, कि इसमें डाइट अच्छा है, कोचेस अच्छे हैं, ट्रेनिंग अच्छी मिल रही है, और साथ ही पढ़ाई भी हमारा यहीं से हो रहा है, तो इससे यहाँ सारी तरह की सुविधाएं मिल रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है यहाँ पे। कब से कब तक ट्रेनिंग होता है आपका यहाँ पे? मैम सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है और 8 साढ़े 8 बजे तक चलती है, और कभी कभी दिन में भी ट्रेनिंग हो जाती है। कोचेस बताते हैं कितना बजे ट्रेनिंग है, वो शेड्यूल के हिसाब से कराते हैं। हमने चंचला कुमारी से बात की, उनके कुछ मित्र हैं यहाँ पे, तो आइए उनसे कुछ बातें जानते हैं। आपकी दोस्त चंचला कुमारी जो है इतना आगे बढ़ गई, आप लोग को कैसा लग रहा है? हमारी दोस्त इतना आगे जा रही है, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। आप आगे ये कुछ करने वाली है, तो आप इनको कैसे टक्कर देंगी? क्या आप इन्हें टक्कर देना चाहती है? मैम ऐसा नहीं है टक्कर देना, हम लोग साथ में ही प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे ये इतना आगे गई तो इससे कुछ सीखना चाहते हैं, और ये कुछ बताएगी, इतना आगे गई है तो। अपने में कंपटीशन नहीं है हम लोग का बाहर से है। तो आपको क्या लगता है चंचला इतनी आगे बढ़ी है तो आपको क्या करना चाहिए अभी? उनको और आगे बढ़ना चाहिए, उनके साथ हम, वो भी आगे बढ़े और हम लोग भी साथ में आगे बढ़े। जी, आइए हम बात करते हैं उन कोचेस से कि कितना सहयोग रहा है उनका। सर आपका नाम? बबलू कुमार। सर आज चंचला इस मुकाम पे है, सर आपको कैसा लग रहा है इस मुकाम पे उन्हें देखकर? जब अपना स्टूडेंट कोई जो कि ऐसा कारनामा कर जाए जो कि पिछला 20-21 साल जब से झारखंड बना है तब से नहीं हुआ है, और वो चीज़ एक अपना स्टूडेंट कर जाए, जिसको हम लोग अपने होता ना कि स्पोर्ट्स में क्या होता है कि बच्चे को बनाना पड़ता है। दंगल पिक्चर का डायलॉग है, बच्चे को बनाना पड़ता है प्यार से, लगन से, मेहनत से। तो ऐसे करके मैंने बनाया, और वो आज 3 साल से 3.5 साल से मैं उससे जुड़ा हूँ, ट्रेनिंग करा रहा हूँ। और उसके बाद 3.5 साल ट्रेनिंग के बाद जो रिज़ल्ट निकल के आया, और ऐसा रिज़ल्ट निकल के आया कि झारखंड के इतिहास में कुश्ती में आज तक कोई भी इंसान नहीं कर सका। बालक हो, बालिका हो, या कोई भी एज ग्रुप हो, सीनियर हो, जूनियर, कुछ भी नहीं करके आया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर जो 19 से 25 तक के बीच हंगरी में होने वाला है वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो उसकी तैयारी सर चंचला की कैसी चल रही है? तैयारी का आपको क्या बोले कि अभी तो कोविड था, बिकॉज कोविड का वेव 2 चल रहा है। उससे पहले हम लोग मतलब कोविड में 2 महीना फ़ोन के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से ट्रेनिंग ऑनलाइन करा रहे थे। बट अभी जब उसका मेडल आया दिल्ली में, जब उसका सिलेक्शन हो गया हंगरी के लिए, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने चंचला को स्पेशल परमिशन दिया है कि आप आइए खेलगांव में, खेलगांव क्योंकि बंद है, खेलगांव रांची बंद है, तो आप आइए, वहाँ पे आने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। तो उनसे परमिशन मिलने के बाद हम तकरीबन उसके चंचला के साथ 10 बच्चे बुलाएं, 10 से 12 बच्चे बुलाएं, और बुलाने के बाद और सारे बच्चे ऐसे बच्चे बुलाएं जो कि नेशनल मेडलिस्ट हो, जिससे चंचला का टफ फाइट मिले। तो चंचला का भी जो फाइट हो रहा है नेशनल मेडलिस्ट, लड़कियां तो आई हैं, लड़के भी उसके साथ हैं जो कि उसको फाइट करके हंगरी के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा हो रहा है। खेलगांव में फैसिलिटीज़ है रहने का, खाने का, तो हम लोग बच्चे को यहीं रोक दिए हैं, और सेम लड़के लड़कियाँ फाइट करके और चंचला को हम लोग हंगरी के लिए तैयार कर रहे हैं। सर जब चंचला यहाँ पहली बार आई थी तो कैसी थी? देखिए 2016 में जब ये अकाडमी चालू हुआ, JSSPS झारखंड सरकार और CCL के संयुक्त पहल से चलता है। उससे पहले कि आपका क्या बोले, उससे पहले ये घर पे थी। घर का आपको पता होगा कि हमारे थोड़े अभी आज का डेट में आदिवासी समाज के बच्चे थोड़े बहुत ज़्यादा ही खेती बाड़ी पर निर्भर रहते हैं, तो घर में खेती होती करती थी, सब कुछ करती थी। तो उसको आदत था लोड लेने का। तो उसके बाद जब अकाडमी में आई, एक रास्ता इसको मिला, यहाँ रहना खाना सब कुछ दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, उसके कारण ये, और लोड तो पहले से लेना जानती थी, तो उसके कारण ये आज इस मुकाम पर पहुँची है। आइए हम उनके दूसरे कोच से कुछ पूछते हैं। सर आपका नाम? राजीव रंजन। सर आपका क्या सहयोग रहा है चंचला को इस मुकाम तक पहुंचाने में? सहयोग रहा है कि मैं 6 महीने से ट्रेनिंग करा रहा हूँ अभी, और जब बच्चे घर में थे तो हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग कराए, बच्चों को टेक्निक बताया, ऐसे करना है, जो हमने उनको बताया ऐसे टेक्निक करना है वो किए। वो कभी ना नहीं किए कि हम ये नहीं करेंगे सर, वो नहीं करेंगे। हमने उनको जो सिखाया वो किए हैं,
और अभी हम मुख्यमंत्री जी के आदेश से स्पेशल कैंप लगाए बच्चों का, और हमने बॉयज़ भी बुलाए हैं, और जितने बच्चे आए सारे मेडलिस्ट बच्चों को हमने बुलाया, जिससे चंचला का फ़ाइट हो सके, यहाँ फ़ाइट अच्छी करे तो वो हंगरी जाए, वहाँ भी फ़ाइट उसका अच्छा हो। सर कभी कभी वो सुस्त हो जाती होगी या फिर उसको लगता होगा नहीं हम नहीं कर पाएंगे, तो उस समय सर आप उसको क्या कहकर मोटिवेट करते थे? ऐसा तो हुआ नहीं है मैम, हमने जितना लोड दिया है वो लोड ली है। वो कभी नहीं बोली कि सर हमसे नहीं होगा, वो बोलती है कि सर जितना आप कराइएगा हम करेंगे, वो करती है, ना नहीं बोलती है कभी। मतलब आप लोग के दिलों में भी वो राज करती है इस बात का, और आज पूरे झारखंड में वो राज कर रही है। आज पूरे झारखंड में वो राज कर रही है और हमारे दिलों में भी राज कर रही है वो। सर अभी उसकी तैयारी आपके थ्रू कैसी चल रही है सर? अभी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हमने बॉयज़ बुलाए हैं, गर्ल्स बुलाए हैं, जिससे उनका फ़ाइट हो सके अच्छा। और जितने बच्चे हमने बोला वो सारे नेशनल मेडलिस्ट बच्चे हैं, तो इसलिए उनका फ़ाइट भी अच्छा हो जा रहा है। वो ट्रेनिंग भी मन से कर रही है, हमें भी अच्छा लग रहा है कि हम जो उन्हें बता रहे हैं वो कर रहे हैं, वो ना नहीं कर रहे हैं। जितने बजे का ट्रेनिंग रख रहे हैं वो जी सर हम करेंगे, और वो आके कर रही हैं। सर डाइट वाइट को लेकर सर वो डाइट तो उनका चल ही रहा है, डाइट स्पेशल डाइट उनका चल रहा है। वो जो हमने ये यहाँ डाइट बना के दिया डाइट चार्ट, वो डाइट इनका चल रहा है। वो टाइम टू टाइम अपना डाइट ले रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं बस। जी, जैसा कि आपने देखा कि उनके कोच से मेरी बात हुई, तो उनके कोच भी उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं इस बात को लेकर। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें JC TV के साथ। मैं नेहा परवीन, कैमरामैन विभास कुमार के साथ।